हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी एपीओ एग्जाम के लिए करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये करंट अफेयर का आप लोगों का जो लेक्चर है वो हम लोग करंट अफेयर में 10वें नंबर लेक्चर को देख चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 9 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो टारगेट फॉर आईक्यू करंट अफेयर प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को 9 के 9 लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों का 21 अगस्त को एग्जाम है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएं उससे एक सप्ताह पहले या अभी भी या एग्जाम देते समय आप प्लीज इन सभी वीडियोस को देखते रहना। जब तक एग्जाम होगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी करंट अफेयर वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं, या फिर यूपी एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने लगभग 35 टेस्ट जीएस और लॉ के लिए बनाए हैं, और इंक्लूडिंग 10 करंट अफेयर टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है पसंद आएगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बड़ा चर्चाओं में है द्रौपदी मुर्मू। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। क्या एनडीए की जो है ये प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है अभी जो इलेक्शन है आप लोगों को। हालांकि जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक उनका जो पता नहीं चला है कि वो राष्ट्रपति बनेंगी या नहीं बनेंगी। वैसे एक प्रोजेक्शन ये है कि अमूमन वही बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड सपोर्ट। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है। तो पहली बात ये कि ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है, आप लोगों को याद रखना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? ओडिशा से है। एक तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। सेकंड बात आपको याद रखनी है क्या, कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी अगर बनती हैं तो। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये पहली क्या बनेंगी? कोई आदिवासी यानी ट्राइबल्स प्रेसिडेंट बनेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? और ये आदिवासी किस आदिवासी जनजातीय समूह से है? तो आप लोग नोट कर लेंगे, संथाल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनसे रिलेटेड और बात हम लोग जान लेते हैं क्या, कि ये इससे पहले क्या थी? इससे पहले ये झारखंड राज्य की क्या थी? झारखंड राज्य की ये गवर्नर थी, याद रखेंगे। और वो भी कैसी झारखंड की? झारखंड राज्य की भी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, यानी पहली महिला गवर्नर जो है ये झारखंड राज्य की थी। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के लिए आना ही आना है। समझ गया आप लोग? अब आगे हम लोग, ये तो था कुछ इनका बेसिक मैंने आप लोगों को बताया। और आर्टिकल 52 से लेकर अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 60 तक जो है हम लोग पढ़ते हैं, किसके 61 तक जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, राष्ट्रपति को। तो ये पॉलिटिका हो जाएगा सब्जेक्ट, हालांकि मैं करंट अफेयर आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम देखते हैं कुछ जो चर्चाओं में रहने वाले टॉपिक है, जैसे व्हाइट ड्रैगन क्या है। आप लोगों से पूछ लेगा कि भैया व्हाइट ड्रैगन क्या है। ठीक है, तो व्हाइट ड्रैगन आप लोगों को बताना है व्हाइट ड्रैगन क्या है। तो व्हाइट ड्रैगन है दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है ये आप लोगों को याद रखना है। क्या? लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है, पुल है, ये बना है। और ये किस देश ने बनाया है? आप लोगों को याद रखना है, ये बनाया है वियतनाम ने। किसने? वियतनाम। अब वियतनाम देखिएगा, एपीओ में 1 नंबर की आप लोगों के लिए कैपिटल जरूर पूछी जाएंगी, कंट्रीज की कैपिटल जरूर आती है। तो राजधानी है कि इसकी हनोई कैपिटल है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सतर्क। ये आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन सतर्क क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो ऑपरेशन सतर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेलवे जो पुलिस फोर्स है हमारी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे कहते हैं आरपीएफ, तो ये उसने चलाया है किस लिए? तस्करी को रोकने के लिए। ये आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है, तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन सतर्क चलाया। कुछ ऑपरेशन है, मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भारत के लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा,
यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलाया गया। ये आप लोगों को याद रखने कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है सभी को? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस प्लीज लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय भी आप लोग हमें दे सकते हैं। एक है, अगर हम बात करें जीवला योजना, जीवला योजना, ठीक है। अब ये जीवला योजना क्या है ये याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू करी है। और ये महाराष्ट्र राज्य ने किसके लिए शुरू करी है? ऐसे व्यक्ति जो जेल में बंद हैं, जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण देने का काम, उन्हें ऋण देने के लिए, ताकि जेल के अंदर ही वो छोटा मोटा अपना काम कर सके। ऐसे लोगों को जो है ऋण की सुविधा प्रोवाइड करा रही है जीवला योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा कुछ एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड, नोट कर लेंगे आप लोग, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी कुछ इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी आप लोगों को रिपोर्ट बताऊंगा। तो इस जो रिपोर्ट है इसको रिलीज करता है कौन? रिलीज बाय FAO। FAO का मतलब है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आप लोगों से आ सकती है 1945 में रोम में हुई थी। रोम का है, इटली में है रोम। क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक डेटा याद रखना है। वो क्या कि इसमें बताया कि 1990 के बाद यानी 1990 के बाद देश पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरी पृथ्वी पर लगभग 420 मिलियन हेक्टर वन जो है वो नष्ट हो गया है। इस रिपोर्ट में इसने कहा है। और इस रिपोर्ट में दूसरी बात ये कही है, ये आप लोग डेटा याद रखेंगे क्या, 420 मिलियन हेक्टर भूमि पे जो वन है, फॉरेस्ट एरिया है, वो पूरी के पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और सेकंड आपको क्या याद रखना है इसमें कि 140 देशों ने इसमें कमिटमेंट करा है क्या, इस रिपोर्ट के आधार पर कि हम 2023 तक, कब तक, 2030 तक हम जो हैं क्या करेंगे, वनों को समाप्त करने से रोकेंगे। अपने यहाँ जो वन घट रहे हैं उनको घटने नहीं देंगे, बल्कि उनका क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे कुछ आप लोगों को बता देता हूं जो और भी मजेदार चीजें हैं एग्जाम के नजरिए से आप लोगों को आएंगी। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आपको करा दे रहा हूं, ये है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर हम बात करें तो भैया 1 अप्रैल, नोट कर लेंगे आप लोग, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1 जुलाई 1949 को 1949 को हुआ। और इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। और गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। ये आप लोगों को याद रखना है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद जो पहले गवर्नर बने थे उनका नाम था CD देशमुख। यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भैया आएंगे ही आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? तो ये आप लोगों को याद रखने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपको यही अभी बता दे रहा हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के गवर्नर आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे असम के हैं हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है। अरुणाचल के हैं पेमा खांडू। जगमोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ये आप लोगों को याद रखने भैया, ये आप लोगों को याद रखने ही रखने हर हालत में। अब देखिएगा एक इंडेक्स में आप लोगों को बता चुका हूं, हालांकि ये मैं पहले उसमें वीडियो लेक्चर में कई बार बता चुका हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये बड़ा चर्चाओं में ही रहा, बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये भारत के लेकर, इसको जारी करता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है विदाउट बॉर्डर्स। ये आप लोग याद रखेंगे क्या? विदाउट बॉर्डर्स, ये आप लोग याद रखेंगे, विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। और इसमें भारत के आंकड़े आप लोगों को याद रखने, क्योंकि भारत की रैंक इसमें बहुत ज्यादा खराब है। और भारत इसमें मीडिया के मामले में हम 150वें नंबर पर हैं भैया, ये नोट कर लेना, 150 नंबर पे। टॉप में आप लोगों को नाम याद रखना है किसका? नॉर्वे। पहले नंबर पर है नॉर्वे। दूसरे नंबर पर आप लोग नोट करेंगे डेनमार्क, दूसरे पर डेनमार्क है। और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डेनमार्क की कैपिटल का नाम बताएंगे फटाफट से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 रैंक है हमारी, ये याद रखेंगे। और हैप्पी मतलब फाइन, फाइन से फिनलैंड करके आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, अब देखिएगा मैं आप लोगों को, ये आपके एग्जाम में आ चुका है T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है 2022। तो भैया ये जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, याद रखेंगे। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, याद रखेंगे। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ये न्यूजीलैंड को हराकर, ये आप लोग याद रखेंगे। सॉरी, न्यूजीलैंड नहीं है, यहाँ पर इंग्लैंड लिखेंगे, ये मैं गलत बता दिया है आप लोगों को, इंग्लैंड लिखेंगे। और इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में, आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को और बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी योगा दिवस मनाया गया, बड़ा इंपोर्टेंट है 21 जून को। और इसमें अगर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, इस बार की थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, और थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये आप लोगों को याद रखना है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की क्या है, थीम है, ये आप लोगों को याद रखना है भैया 21 जून को। और योगा दिवस 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब इसको यूएनओ ने अप्रूव करा था और घोषित करा था। और पहली बार हम लोगों ने 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो ये है SCO। SCO का मतलब होता है संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म है। 2001 में एस्टैब्लिश हुआ। और इसमें बड़ी खासियत बात ये है, आप लोगों को याद रखना है, इसमें 9 सदस्य हो गए हैं और 9वां बना है अभी ईरान, इसमें ऐड हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, चलिए ईरान से मुझे याद आया, ईरान का एक शहर है रामसर। तो रामसर सिटी में 1971 में आप लोग याद रखेंगे एक रामसर कन्वेंशन हुआ वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। और भारत में अभी टोटल वेटलैंड है 49, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें खिजड़िया गुजरात में है, बखीरा संत कबीर नगर में ये लेटेस्ट है, और हैदरपुर है यूपी के बिजनौर में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को और बता देता हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। एक है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1949 में, और टोटल कंट्री है इसमें 30, और मैसेडोनिया इसका लैब जो बना है 30 मेंबर्स बना है। और याद रखेंगे ये बड़े चर्चाओं में इसलिए आया, यूक्रेन और रशिया के बीच में ये युद्ध होने का जो है रीजन बना, क्योंकि यूक्रेन चाहता था नाटो का मेंबर बनना और रशिया उसके अगेंस्ट था। ये आप लोगों को याद रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, और ये भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो काफी चर्चाओं में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और 1960 में 1960 में भैया इसकी जो है क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए आगे आप लोगों को बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है स्कूल चलो अभियान, आप नोट करेंगे स्कूल चलो अभियान। ठीक है, स्कूल चलो अभियान। ठीक है, तो स्कूल चलो अभियान किसने चलाया, आप लोग लिख लेंगे, सिनॉप्सिस में बना दे रहा हूं। बाय यूपी गवर्नमेंट, बाय यूपी गवर्नमेंट, इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, बाय यूपी गवर्नमेंट, और जगह का नाम लिख सकते हैं आप लोग श्रावस्ती। श्रावस्ती पे इसको जो है चलाया गया है। क्लियर है सभी को। तो ये श्रावस्ती से किसने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सीएम योगी ने। इसमें क्या था कि जो प्राथमिक यानी जो प्राइमरी स्कूल के विद्यालय होते हैं, और माध्यमिक परीक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, यानी 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों का, इसमें सरकार का टारगेट है कि भाई 100% बच्चे स्कूल या पढ़ने यहाँ पर एनरोल्ड हों, शामिल हों, पढ़ने आए। एक ये आप लोगों को याद रखना है भैया, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। एक है अभियान, नोट करेंगे। सेकंड अभियान है जागरूक वोटर। जागरूक वोटर ये आप लोगों से आ सकता है। और जागरूक वोटर क्यों चर्चाओं में, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत में अभी 5 राज्यों में
विधानसभा चुनाव हुए हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर इंडिया में क्या हुआ है कि जागरूक वोटर एक अभियान चलाया। किसने, आप लोग नोट करेंगे तो ये चलाया है ट्विटर ने। किसने चलाया भैया? ट्विटर। ठीक है, ट्विटर आप लोग नोट करेंगे, ट्विटर ने चलाया है जागरूक अभियान। किस लिए? लोगों को अवेयर करने के लिए कि वोट की रिलीवेंसी क्या है और अवेयरनेस ऑफ वोट्स राइट्स के बारे में यहाँ पर बताया। ये आप लोग याद रखेंगे। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब जो है ट्विटर नहीं रहा है, ट्विटर को खरीद लिया है किसने? एलन मस्क ने। एलन मस्क कौन है? आप लोगों को पता ही होगा, वो है स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और आंकड़े आप लोगों को बताऊं एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क दुनिया के इस बार 2022 में सबसे रिचेस्ट पर्सन ईयर ऑफ द घोषित भी उन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। संतोष ट्रॉफी आप लोगों एक बार देख लेंगे। संतोष ट्रॉफी आईपीएल 2022 गुजरात ने जीता है, 10 टीमें थी। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है वेस्ट बंगाल को हराकर। ये भी आप लोग नोट कर लेना। क्लियर है सभी को? चलिए कुछ एक फटाफट से क्विक समरी बता देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप नोट कर लेंगे आप लोग 2022। ये कहां पर होगा? कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा है। क्रिकेट आप लोग नोट कर लेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये कहां पर होगा? भारत में होगा। नोट कर लेंगे। एशियन गेम्स फटाफट से नोट कर लेंगे। एशियन गेम्स 2022 ये भैया चीन में होंगे, फटाफट नोट कर लेंगे। ओलंपिक्स गेम, ओलंपिक आप लोग नोट करेंगे 2024 में होंगे। और 2024 में ओलंपिक्स कहां पे होंगे? पेरिस। पेरिस की राजधानी किसकी है? फ्रांस की। इसको नोट कर लेंगे। एक है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होंगे भैया? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ये भैया बर्मिंघम पड़ता है भैया इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ है आपके अपकमिंग्स, क्या कुछ स्पोर्ट्स जो आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।